कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर किस्म का क्यों ना हो, लेकिन पुलिस की नज़रों से नहीं बच पाता। आज एक ऐसी सनसनीखेज वारदात का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसमें प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर दी जाती है, दोनों के सिर में सटाकर गोली मारी जाती है और प्रेमी के सीने पर तमंचा रख दिया जाता है, उसके हाथ में पकड़ा दिया जाता है, जिससे कि आसानी से प्रूव हो जाए ये सुसाइड है, दोनों ने आत्महत्या की है। पुलिस घटनाक्रम को दर्ज करती है, जांच करती है। इस दौरान हत्यारोपी पुलिस के संपर्क में आता है। लगातार थाने आकर वो अपनी नई नई मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता है। लगभग 19 महीने तक पुलिस उसकी इन मनगढ़ंत कहानियों में फंसी रहती है। 556वें दिन इस घटनाक्रम का अनावरण करती है और उसी युवक को जेल भेजती है जो रोज़ाना पुलिस के पास आ रहा था, पुलिस की चाय पी रहा था और नई नई मनगढ़ंत कहानियाँ बताकर पुलिस को छका रहा था। साथियों, पूरा घटनाक्रम इटावा जनपद के भरतना थाने का है। यहाँ उमरसेड़ा और रपटपुरा गांव के पास 28 अप्रैल को एक लड़का और लड़की के शव बरामद होते हैं। दोनों की लाशें खून से लथपथ थीं। प्रेमी के सीने पर तमंचा रखा हुआ था। कुछ राहगीर इसकी सूचना भरतना थाने में देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दोनों के शव ले जा करके पीएम को भेज देती है। लड़के की पहचान अरुण राठौर और लड़की की पहचान पूनम यादव के रूप में होती है। पूनम यादव बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी। वो स्थानीय एसएस कॉलेज में अध्ययन कर रही थी। दोनों का साथ में प्रेम प्रसंग था, आना जाना था। इसी दौरान किसी ने बुलाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने सुसाइड और ऑनर किलिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी। उसी दिन करीब 4 घंटे बाद पुलिस के पास एक और सूचना आती है कि एक लड़का पहले वाले घटनाक्रम स्थल से थोड़ा दूरी पर पड़ा हुआ है, उसके गोली लगी है, बाइक सवार था वो। पुलिस मौके पर पहुंचती है। बेहोशी की हालत में उसे सैफई मेडिकल ले जाया जाता है, वहाँ उसका इलाज चलता है। पुलिस दोनों घटनाक्रमों को आपस में जोड़ने का काम करती है। जब लड़का होश में आता है तो ये बताता है कि जिस समय लड़का और लड़की पर बदमाशों ने हमला किया वो वहीं से गुजर रहा था। उन्हीं में से एक गोली उसके लगी जिससे वो घायल हो गया है। अब पुलिस का थोड़ा सा एंगल बदलता है और उस घटनाक्रम को और प्रेमी प्रेमिका की हत्या वाले घटनाक्रम को आपको आपस में जोड़कर अपनी थ्योरी तैयार करने लगती है। लेकिन वो लड़का इतना शातिर किस्म का था, उसने पुलिस को आसानी से गुमराह कर दिया कि उसका इस मामले में कोई कसूर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ जा रहा था, गुजर रहा था, राहगीर था। पुलिस उस पर भरोसा कर लेती है। कहने का तात्पर्य ये है, शुरुआत में पुलिस ने सुसाइड के एंगल पे जांच शुरू की। जब उन्हें कोई पुख्ता ऐसे सबूत नहीं मिले तो फिर ऑनर किलिंग के दृष्टिकोण से जांच की। यहाँ भी उन्हें पुख्ता सबूत नहीं मिले तो फिर पुलिस के लिए ये जो वारदात थी गले की फांस बनने लगी। अब पुलिस के लिए इस घटना का अनावरण करना कठिन हो रहा था। पुलिस के पास कोई ऐसा साक्ष्य सबूत नहीं था जिसके आधार पर वो हत्या आरोपी तक पहुँचे। इस दौरान जो हत्यारोपी था वो पुलिस के संपर्क में रहा, लगातार थाने आता, पुलिस की चाय की चुस्कियाँ लेता, अपनी नई कहानी बताता और चला जाता। पुलिस उस पर थोड़ा भी शक नहीं करती। इसी बीच पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिलती है जिसमें ये जिक्र में आता है, ये जो लड़का घायल अवस्था में मिला था सुमित, ये लड़की का पूर्व प्रेमी रहा है। अरुण का मित्र था और जो लड़की पूनम थी उसके संपर्क में था। फिर पुलिस का शक और गहराता है। वो कुछ टेक्निकल साक्ष्य जुटाती है, फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाती है, इधर उधर से जानकारियाँ कलेक्ट करती है और अपना जो रुख है वो उस लड़के की तरफ घूम देती है। 556वें दिन पुलिस उस लड़के को थाने में बिठा लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। कहती है, सही सही बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो लड़का टूट जाता है, जुर्म इकबाल कर लेता है। वो बताता है कि वो पूनम यादव से
बहुत प्रेम करता था, बहुत चाहता था उसे। और इस बीच लड़के की शादी तय हो जाती है। उसकी घरवाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे, दूसरी जगह से शादी तय हो जाती है। और जब सुमित की शादी तय हो जाती है तो वो लड़की अरुण के संपर्क में आ जाती है। अरुण से उसका मिलना जुलना ज़्यादा बढ़ रहा था और सुमित को ये बर्दाश्त नहीं था। लिहाजा उसने दोनों को नियत जगह पर बुलाया और वहीं गोली मार करके हत्या कर दी। उसने जुर्म इकबाल करते हुए ये कहा, तमंचा उसने इसलिए रखा उसके सीने पर जिससे कि आसानी से पता लग सके कि इन्होंने आत्महत्या की है। साथियों, एसएसपी संतोष कुमार बताते हैं कि समय ज़रूर ज़्यादा लगा, लेकिन टेक्निकल, वैज्ञानिक और कुछ अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम का सही खुलासा हुआ है। ये जो लड़का गिरफ़्तार किया गया है सुमित, ये लगातार पुलिस के टच में था, गुमराह कर रहा था। इसने इसलिए हत्या कर दी थी दोनों की कि वो जो लड़की थी अरुण के संपर्क में आ गई थी और उससे बात नहीं कर रही थी। साथियों, कहने का तात्पर्य ये है, इस कहानी से सीख हमें ये मिलती है कि अपराध किसी भी किस्म का हो और किसी भी तरीके से अंजाम दो, कानून और पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकते। इसलिए कभी कोई ऐसी वारदात न करें जिससे कि आपको और आपके परिवार को या फिर आपके मिलने वालों को संकट हो, परेशानी हो। पूरी कहानी आपके बीच रखी। आगे फिर एक ऐसी कहानी के साथ या फिर मोटिवेशनल टॉक के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।